नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट कर दे रहे हैं। और पहला चैप्टर है अध्याय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें जिसमें हम लोग एक सेकंड में पेन ऑन कर लेता हूँ। हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसी को इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको आईसीटी कहते हैं। अगर आप लोग डीएलएड, पीटीसी या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी में किए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो अब आईसीटी क्या होता है? आईसीटी जब हम अपने विचार, भावनाओं या कोई जानकारी जल्दी और सही तरीके से किसी तक पहुंचाते हैं तो उसी को कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी आईसीटी। इसमें क्या होता है, इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से हम जानकारी को एक जगह से दूसरे जगह या एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल से बात करना हो गया, इंटरनेट पे मैसेज भेजना हो गया या ईमेल करना। ये सारी चीज़ें आईसीटी के एग्जाम्पल में आते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, जब हम पेन हम चूज कर लेते हैं, राइट। तो जब हम अपने विचार, थॉट्स, भावनाएं एवं जानकारी या संदेश जल्दी और सही तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। समझे दोस्तों? समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसमें दूसरा पार्ट आता है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखो, इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना का मतलब होता है जानकारी देना या बताना। सूचना मतलब कि किसी चीज की जानकारी देना या किसी चीज को बताना। सूचना हमें सही निर्णय लेने में, आगे बढ़ने में मदद करती है। सूचना हमें जो डिसीजन लेने में और आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम डाटा, ये देख लीजिए, ये मेन पॉइंट है। जब डाटा को एक सही क्रम में, सही क्रम मतलब ऑर्डर में रखा जाता है तो वही सूचना बन जाती है। उदाहरण के लिए राहुल 80% नंबर लाया है, तो यह एक सूचना हो गई। हाँ। अब हम लोग आते हैं डाटा क्या होता है। यहाँ हम लोग सूचना में पढ़ा ना कि डाटा को अगर हम सही क्रम में लिखते हैं तो वो सूचना हो जाती है। तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है संख्या, नाम, चिन्ह तथा जैसे तथ्य, फैक्ट्स, जिन्हें सूचना बनाई जाती है जिनसे सूचना बनाई जाती है उसी को डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो 0 और 1 के लैंग्वेज में होता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 का लैंग्वेज समझता है केवल, जिसको बाइनरी कहा जाता है। 0 और 1 का लैंग्वेज को बाइनरी कहा जाता है। तो डाटा मतलब क्या हुआ बच्चों? डाटा मतलब नंबर हो गया, नाम हो गया, चिन्ह हो गया, जैसे फैक्ट्स हो गया। और जब हम इन फैक्ट्स को ऑर्डर में रखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे राहुल जो है वो 80% नंबर लाया है, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन राहुल 80%, ये सब डाटा है। समझे ना बात? समझ गए हैं तो अब हम लोग चलते हैं संचार एवं संचार क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों, भावनाएं या जानकारी को एक दूसरे से बांटते हैं तो उसे संचार कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में विचार या जानकारी शेयर करते हैं दोस्तों, तो उसे कम्युनिकेशन यानी संचार कहा जाता है। और ये दो तरफा प्रक्रिया होती है, 2 वेज, जिसमें एक सेंडर होता है जो सूचना जिसको देना है, और एक रिसीवर होता है जिसने सूचना लेना है। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर वही जवाब देगा। जैसे फोन हो गया, कॉल हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है। और अगर दोनों एक साथ बोलें और सुन सकें तो उसे ही फुल डुप्लेक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कभी कभार कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही समय पर दोनों तरफ से बात हो सकती है, जैसे फोन हो गया, कॉल हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें अगर दोनों एक साथ बोल और सुन सकते हैं तो उसे ही फुल डुप्लेक्स कहते हैं, जैसे मोबाइल कॉल वगैरह हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, विद्यालय संचालन में आईसीटी के लाभ क्या होते हैं? तो विद्यालय मतलब स्कूल संचालन में क्या आईसीटी के लाभ होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं इंग्लिश में भी नोट्स बना देता हूँ, जिससे लोग आसानी भाषा में और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी हिंदी गाइड वगैरह में आप देखेंगे तो सीरीज गाइड में तो, और बाकी सब जो इंस्टीट्यूट लोग पढ़ाते हैं तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हार्ड रहती है उनकी लैंग्वेज। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो अपना नोट्स हो उसको सिंपल और कंसाइज वे में बनाऊँ, आसान भाषा में और कम से कम। तो हाँ, तो स्कूलों में क्या फ़ायदे होते हैं आईसीटी के? तो अब हम बात करते हैं इसी का कि आईसीटी जो है वो स्कूलों में कैसे मदद करता है। तो पहले तो है, स्कूल के संसाधनों का अच्छा उपयोग होता है, कर्मचारी में जिम्मेदारी की भावना आती है, काम और बांटने में मदद मिलती है,
विचारों को खोलकर रखने की सुविधा मिलती है, सहयोग कोऑपरेशन की भावना बढ़ती है, संस्कृति और सभ्यता को बचाया जाता है। समझ में आया? देखो, स्कूल का मैनेजमेंट जो होता है वो बेहतर होता है आईसीटी की वजह से, और इसकी वजह से काम का बंटवारा भी सही से हो जाता है। और तीसरा हो गया कि कम्युनिकेशन आपका तेज और आसान हो जाता है, काफ़ी फास्ट कम्युनिकेशन होने जाता है और आसान हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी भी बन जाती है, ट्रांसपेरेंसी बन जाती है, आती है। टीचर और स्टाफ में कोऑपरेशन होता है। देखो यहाँ लिखा था ना, सहयोग की भावना बढ़ती है, तो टीचर और जो स्टाफ है उसमें सहयोग बढ़ता है। और रिकॉर्ड्स जो होते हैं, बच्चों के रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, सारे लाभ होते हैं आईसीटी के विद्यालय में। तो टोटल अगर लिखना हो कि होता क्या है, तो टोटल इसका मतलब हो गया कि आईसीटी का यूज़ करने से स्कूल जो होता है, विद्यालय जो होता है वो स्मार्ट बन जाता है, स्मार्ट बन जाता है दोस्तों विद्यालय। अब हम लोग आगे आते हैं, पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी क्या होता है। इसमें अभी आगे नहीं, शायद छूट गया, नहीं है। हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं कि शिक्षा में आईसीटी के साधन क्या होते हैं। ठीक है, टूल्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या आईसीटी शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है जो हमें पढ़ाई में मदद करता है। तो क्या क्या मदद करता है? इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, सैटेलाइट हो गया। टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस लिए यूज़ होता है? मीटिंग अटेंड करने के लिए। इन सब की मदद से हम पढ़ाई इजी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। समझ में आया ना कि शिक्षा में आईसीटी के साधन क्या है? तो इंटरनेट हो गया, वीडियो डिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, रेडियो हो गया, सेटेलाइट्स हो गया। समझ में आया ना दोस्तों? अब हम लोग एक चीज़ पे आ जाते हैं कि प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी क्या होता है? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को ही टेक्नोलॉजी बोला जाता है। प्रौद्योगिकी मतलब वो तरीका और विधियाँ, मेथड जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जब हम विज्ञान की मदद का उपयोग करके कुछ नया और आसान बनाया जाता है, तो उसी को हम प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी कहते हैं। साइंस की मदद से, विज्ञान की मदद से कुछ हम लोग नया बनाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के कामों को आसान बनाता है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाती है। कम्युनिकेशन में मोबाइल काम आता है, एक जगह से दूसरे जगह संचार देने के लिए काम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रौद्योगिकी में आ जाती है। अब हम लोग आते हैं शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं लिखता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आशा करिएगा कि आप हमेशा इसको पढ़िएगा। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी जल्दी ये चैप्टर कवर कर लेते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी मेरे ख्याल से, जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और ये इंट्रोडक्शन भी है कंप्यूटर से, जिससे लोग फैमिलियर हो जाएं, लोग खुल मिल जाएं इसमें। तो शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता क्या होती है? यू इंग्लिश में बोलते हैं यूजफुलनेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो जानकारी पहुंचाने में मदद मिलती है, एक जहाँ से दूसरी जहाँ जानकारी पहुंचाया जा सकता है। शिक्षा नीति बनाने में मदद मिलती है। परीक्षा और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करने में आसानी होती है। एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन करने में आसानी होता है। शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जाता है। ये सारी उपयोगिता है। क्या क्या था? टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए आईसीटी बहुत काम का होता है। इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है, जैसे ईमेल हो गया, गूगल हो गया, ये सबसे हमको information मिलती रहती है दोस्तों। पढ़ाई के नए नए मेथड भी मिल जाते हैं इसी बहाने, और इसी में हम परीक्षा मूल्यांकन भी आसान हो जाता है और एजुकेशनल मैनेजमेंट भी स्मार्ट हो जाता है। अब आते हैं, अभी तक आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे कंप्यूटर। तो जो लोग कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं है, जिनको नहीं पता है, वो लोग सोचते होंगे कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक लैटिन भाषा से बना हुआ है, जिसका जो लैटिन भाषा वो कंप्यूट है। तो कंप्यूटर सब लैटिन के कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना। मतलब गणना करना मतलब कैलकुलेट करना। कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो चार्ल्स बाबेज ने किया था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, काफ़ी बार आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया था। यह क्या करता है? यह जानकारी को प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। प्रोसेस करता है और रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर का क्या मतलब हुआ? कैलकुलेट करना। लैटिन भाषा से आया हुआ है। लैटिन भाषा की कंप्यूटर से आया है। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। बस इतना याद करना आप लोगों को कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो काम करता है वो क्या क्या है? गिनना हो गया, ऑपरेट करना हो गया, याद रखना हो गया, ये सब चीज़ें काम होती है। देखो आ गया ना ये क्वेश्चन। कंप्यूटर के काम बताइए। कंप्यूटर का काम क्या है? अब देखो, ये सी से COMPUTER होता है ना, तो सी सारे ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल में लिखा हुआ है। सी से कैलकुलेट करना हो गया, O फॉर ऑपरेट,
एम फॉर्म मेमोराइज, प्रिंट करना, अपडेट करना, टेबुलेट करना, एडिट करना और उत्तर देना। कंप्यूटर का क्या काम है? गिनना हो गया, ऑपरेट करना हो गया, याद रखना हो गया, प्रिंट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, एडिट करना हुआ और रिजल्ट भी देना। मतलब कि सब कुछ एक ही मशीन कर देती है। जो पहले इंसान को करना पड़ता था वो सारी चीज़ें कंप्यूटर खुद अकेले कर देता है बिना किसी मेहनत के। तो ये था चैप्टर एक मैंने पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है। अब कुछ शॉर्ट्स नोट जो है मैं हमेशा रिवाइजन पॉइंट लिख देता हूँ लास्ट में, कि जब क्लास एंड हो तो रिवीजन पॉइंट रहे, जिससे बच्चे आसानी से रिलेट कर सकें कि उन्होंने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सूचना का मतलब क्या होता है। सूचना का मतलब जानकारी देना होता है। सूचना क्या होता है हमने पढ़ाया था ना, जब डाटा को क्रम के आधार पे लगा देंगे, क्रम मतलब ऑर्डर में वाइज लिख देंगे तो उसी को सूचना कहते हैं। डाटा प्लस इज इक्वल टू सूचना। संचार क्या होता है? दो लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान ही संचार होता है। फुल डुप्लेक्स हमने पढ़ाया था आपको कि दोनों तरफा से एक साथ बातें होती हैं, अगला इंसान भी बोलता है, उधर से भी एक इंसान बोलता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया। ये सारी चीजें डुप्लेक्स में आ जाती हैं। पांचवा पॉइंट है स्कूलों में आईसीटी संसाधनों का सही इस्तेमाल, काम का बंटवारा। स्कूलों में आईसीटी का क्या काम होता है? संसाधनों का सही इस्तेमाल, काम का बंटवारा होता है। तकनीक, तकनीक क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को मैंने बताया था कि विज्ञान का रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग, विज्ञान का यूज करके ऐसा चीज बनाना जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज हो सके, उपयोग हो सके, उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? कैसा लगा आज आप लोगों का क्लासेस? अच्छा लगा ना? ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, रिवीजन पॉइंट भी लिख दूंगा लास्ट में, सब कुछ लेकर के आता हूँ, जिससे आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को रिवाइज भी होता रहे और आप भूलेंगे भी नहीं। आप एक बार बाद में उसको कभी भी पढ़ेंगे, मैं नोट्स दे दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कर दो, और ऐसी ही आसान भाषा में पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताओ अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर मैं बनाऊँ। हालांकि मैं कंप्यूटर का मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो कंप्यूटर मैं जल्द से जल्द फिनिश कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो भाई। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डीएलएड पाठशाला। बाय एवरीवन।